जय जगन्नाथ। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो पर सब्सक्राइब जरूर करें। कलयुग के कुल देवता और जगन्नाथ जी की दिव्य लीला दर्शाती हुई इस कथा की दूसरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस कहानी में अब तक हमने देखा उड़ीसा राज्य के राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त और कुशल राजा हैं। उनका विवाह कांची राज्य के राजकुमारी के साथ निश्चित हुआ था, लेकिन रथ यात्रा के दौरान कांची राज्य के मंत्री ने देखा कि राजा भगवान जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये बात उन्हें अपने राजा के प्रति अपमानजनक प्रतीत हुई। इस बात को कारण बनाकर कांची के राजा ने विवाह तोड़ दिया। जब राजा पुरुषोत्तम देव को यह खबर मिली तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कांची राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा पुरुषोत्तम देव ने भगवान श्री जगन्नाथ से याचना की तो भगवान ने स्वप्न में आकर राजा को युद्ध करने का आदेश दिया। इस बार वो स्वयं उनकी सहायता करेंगे, ऐसा वचन भी दिया। इस बार के युद्ध में दो प्रमुख सैनिक भी थे, जो एक काले घोड़े पर सवार था और एक सफेद घोड़े पर। गर्मी बहुत तेज थी। दोनों घुड़सवारों को प्यास लगी और सामने आते एक ग्वालन से उन्होंने उनकी सारी छाछ पी ली। छाछ का मूल्य मांगने पर काले घोड़े पर सवार घुड़सवार ने उन्हें अपने हीरे की अंगूठी निकाल कर दी और कहा, 6 समय बाद हमारे राजा इस मार्ग से गुजरेंगे और आप ये अंगूठी दिखाकर उनसे छाछ का मूल्य ले लेना। जब राजा उस मार्ग पर आते हैं तो मनिका राजा को अंगूठी दिखाते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाती है। अब आगे क्या होता है उसकी कथा हम प्रारंभ करते हैं। राजा के आश्चर्य और अहोभाव का कारण यह था कि अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। वो अंगूठी भगवान श्री जगन्नाथ जी के नवरत्न अंगूठी थी। यह देखकर राजा गदगद हो गए और यह विचार में डूब गए कि भगवान स्वप्न में दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए स्वयं सैनिक बनकर मेरी सहायता करने के लिए आ गए हैं। और काले घोड़े पर सवार सैनिक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ स्वामी थे और सफेद घोड़े पर सवार सैनिक स्वयं बलराम थे। राजा ने मनिका से कहा, हे माता, आप सच में अत्यंत पुण्यशाली हो जो आपको स्वयं साक्षात भगवान जगन्नाथ और बलदेव के दर्शन हुए। मैं अवश्य आपके छाछ का मूल्य चुकाऊंगा। यह कहकर राजा ने मनिका को कई गांव दान में दे दिए, जिसके कर से वो जीवन भर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती थी। इतना ही नहीं, जिस जगह पर यह घटना हुई उस स्थान पर राजा ने एक गांव की स्थापना की जिसे मानिकपट नाम दिया गया और आज भी यह गांव उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की लीला का साक्षी दे रहा है। इसके पश्चात राजा युद्ध में कांची की ओर निकल पड़े। कांची और उड़ीसा राज्य में घमासान युद्ध हुआ। दोनों पक्ष के सैनिकों ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन कांची राज्य के राजा ने देखा राजा पुरुषोत्तम देव की सेना में इस बार 2 मुख्य नए सैनिक हैं, जिसमें एक काले घोड़े पर सवार है और एक सफेद घोड़े पर। सैनिक वेश में प्रभु जगन्नाथ ने ऐसा युद्ध किया कि कोई उन्हें हरा ना पाया। अंत में राजा पुरुषोत्तम देव की जीत हुई। कांची के राजा बुरी तरह युद्ध में हार गए। युद्ध के बाद शर्त के अनुसार कांची के राजा के कुल देवता गणेश जी को जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के पीछे स्थापित किया गया, जिसे आज भी आप जगन्नाथपुरी के प्रांगण में देख सकते हैं। राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध में हारे हुए कांची के राजा की पुत्री राजकुमारी पद्मावती को कैद कर लिया और राजकुमारी पद्मावती का विवाह मार्ग में किसी झाड़ू मारने वाले से करने का सुनिश्चित किया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत ही एक ऐसे युवक की खोज की जाए और राजकुमारी का विवाह संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत दुखी हुई। वो ये जानती थी कि राजा पुरुषोत्तम देव उनके पिता के प्रति प्रतिशोध की भावना से ये काम कर रहे हैं, लेकिन पुरुषोत्तम देव के प्रति तो उनका प्रेम विशुद्ध था। जब कांची के राजा ने उनका स्वयंवर सुनिश्चित किया था, उस समय भी वो अप्रसन्न थी।
लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव इस बात से अनजान थे। उनके इस निर्णय से सभी लोग दुखी थे। उन्होंने मंत्री को आदेश दे दिया था, लेकिन उनके मंत्री भी अत्यंत चतुर और समझदार थे। वो राजकुमारी की मनोस्थिति को जानते थे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने राजा से कहा, राजकुमारी के लिए झाड़ू मारने वाला वर ढूंढने में कुछ समय और लगेगा, इसलिए राजा आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी चाहिए। ये कहकर मंत्री पद्मावती को अपने घर ले गए और उन्हें आश्रय प्रदान किया। राजकुमारी यह सोचकर अत्यंत दुखी रहने लगी कि उनके भाग्य में उड़ीसा राज्य की महारानी और राजा की सेविका बनना नहीं लिखा। वह तो अपने भाग्य पर रोते हुए मंत्री के घर में दिन व्यतीत करने लगी। लेकिन काल के चक्र को घूमते हुए ज्यादा समय नहीं लगता। रथ यात्रा का उत्सव नजदीक आने लगा। चारों ओर हर प्रकार की तैयारियां होने लगी। संपूर्ण राज्य जैसे उत्सव की खुशी में झूम रहा था, सिवाय राजकुमारी पद्मावती के। एक दिन मंत्री राजकुमारी के पास आते हैं। उन्होंने कुमारी से कहा, हे राजकुमारी, आज आप सब अलंकारों से युक्त होकर तैयार हो जाइए। अपने सबसे सुंदर वस्त्र को धारण कीजिए, क्योंकि आज आपका विवाह होने वाला है। ये सुनकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी और यह विचार करने लगी कि अब उसे संपूर्ण जीवन एक झाड़ू मारने वाले व्यक्ति के साथ व्यतीत करना होगा। राजकुमारी को आश्वस्त कराते हुए मंत्री ने कहा, राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें, भगवान जगन्नाथ जी पर आश्रित रहें, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर मंत्री वहां से चले गए। भी स्त्रियों ने राजकुमारी को अत्यंत सुंदर वस्त्र और अलंकारों से नववधु के रूप में तैयार किया और उन्हें पालकी पर बैठाकर उस जगह ले जाया गया जहां जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की रथ यात्रा निकलने वाली थी। रथ यात्रा के कारण मार्ग में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चारों ओर हरि नाम संकीर्तन धुन चल रहा था। रथ यात्रा बस शुरू होने की तैयारी ही थी। उसी समय राजा पुरुषोत्तम देव हाथ में स्वर्ण का झाड़ू लिए भगवान जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष आते हैं और उनके रथ का मार्ग साफ करने लगते हैं। जैसे जैसे राजा मार्ग की सफाई कर रहे हैं, वैसे वैसे उनका मन भगवान जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति भाव में प्रफुल्लित हो रहा है। अंत में राजा ने जब इस काम को संपन्न किया तो मंत्री पद्मावती को लेकर पुरुषोत्तम देव के पास आए और उन्होंने बड़ी चतुराई से राजा से कहा, हे राजन, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था कि राजकुमारी के लिए एक झाड़ू मारने वाला वर अवश्य ढूंढ निकालूंगा, तो मैं आपको यह शुभ समाचार देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा युवक वर ढूंढ लिया है। यह सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा किया, लेकिन आज मेरे पास इन सब बातों के लिए कोई समय नहीं है, इसलिए आपको जो योग्य लगता है वही कीजिए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने बड़े ही विनम्रता से कहा, परंतु हमारे प्रिय राजा, मैंने जिस मार्ग साफ करने वाले युवक को ढूंढा है वो कोई और नहीं, स्वयं आप हैं। मंत्री की चतुराई और व्यवहार कुशलता से आश्चर्यचकित राजा और प्रसन्न हुए। राजा पुरुषोत्तम देव मंत्री के सामने देखने लगे। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आपने मुझे राजकुमारी के लिए मार्ग साफ करने वाले वर को ढूंढने को कहा था और आपने अभी अभी भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू मारने का कार्य किया है, इसलिए मैंने राजकुमारी के लिए आपका चयन किया है। इतना कहकर मंत्री ने राजकुमारी जी को पुरुषोत्तम देव के गले में वरमाला डालने को कहा। राजकुमारी ने जब वरमाला पहनाई तो राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार किया। नगर के लोग हर्षोल्लास मनाने लगे। इनमें सबसे अधिक प्रसन्न राजकुमारी पद्मावती थी, क्योंकि आखिरकार भगवान जगन्नाथ ने उनकी सहायता की थी और दुखमय जीवन से उन्हें मुक्त किया था। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से न सिर्फ राजा पुरुषोत्तम देव के आत्मसम्मान की रक्षा हुई, लेकिन साथ ही राजकुमारी की मनोइच्छा को भी पूरा करने में भी भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी सहायता की। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सत्य घटना है।
इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आज भी जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण के पीछे एक और छोटा सा मंदिर है जहां गणेश जी विद्यमान है। और आज भी जगन्नाथ के राजा रथ यात्रा के दौरान रथ के सामने झाड़ू मारने की परंपरा को यथारूप पालन करते हैं। जब भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विशुद्ध प्रेम हो तो भगवान किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्वरूप में आपकी सहायता करने अवश्य आते हैं। और जब एक भक्त सच्चे हृदय से उनका आवाहन करे तो फिर स्वयं भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भक्तिमय सत्य कथा सुनने और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राधे राधे।